जय श्री श्याम। अभी तक मैंने आपको 41 दिन की बातें बताई। आज 42वां दिन था और कल रात को हमारी ज़िंदगी का जो कल का दिन हमारा बीता एक अलग अनुभव था। हम सुबह उठे हैं, माता जी ने हमें चाय वाय पिलाई। हम वहाँ पर फ्रेश वगैरह होकर के नहाने गए तो माता जी ने पूछा नाश्ते में क्या खाओगे। हमने कहा नहीं माता जी कोई दिक्कत नहीं। हम बोला नहीं ऐसे थोड़ी होता है, नाश्ता में जो भी खाओगे आप वो खाना देंगे। हमने कहा ठीक है चाय पराठा दे दीजिएगा। तो वो चाय पराठा बनाने के लिए चली गई। हम नहा धो करके अपना आकर पूजा वगैरह करके वही आंगन में चले गए जहाँ चूल्हे पे पराठा सेका जा रहा था। उस समय भी एक मज़ेदार घटना हुई। हम लोग तीनों बैठ गए और माता जी ने चाय गिलास में दे दी और पराठा दे दिया, साथ में ना अचार ना मिर्चा ना कुछ। तो हमारे ड्राइवर साहब ने और कृष्णा ने इशारे में हमसे आंखों में इशारा किया कि भैया मिर्चा या अचार। हमने उस इशारे में कहा नहीं कुछ भी नहीं पूछना है, क्योंकि अगर हमने कुछ भी पूछा और अगर नहीं हुआ तो उनके मन में क्या ख्याल आएगा। देखो हमने अपनी तरफ से हर चीज़ की आव भगत की और माता जी ने जो हमें कल रात को खाना खिलाया अपने हाथों से और सुबह भी जो बनाया, उनके मन में कहीं चोट नहीं लगे। हमने कहा भगवान का प्रसाद है, आप इसे प्रसाद समझ के लो, हम लोग आगे कुछ और खा लेंगे, एक एक पराठा हम लोग खा लेते हैं। तब तक उनका बेटा गुड़ लेकर के आ गया और माता जी ने एक एक गुड़ की डली हमारे प्लेट में रख दी। आपको एक बात बताता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा। वो गुड़ की डली के साथ जब हमने वो पराठा खाया, उसके सामने बढ़िया से बढ़िया अचार, बढ़िया से बढ़िया सब्जी फैल थी। हम डेली की अपेक्षा डेली हम 2, ढाई, 3 या बड़ा पराठा रहने पर 1 या 1.5 खाते थे। उस दिन हम लोगों ने 5, 6, 7 करके पराठे खाए होंगे। वो माँ के हाथों का प्यार और वो गुड़ का स्वाद आपको बता नहीं सकता कि पेट भर गया मगर मन नहीं भरा। और हम लोगों ने, ये सिर्फ मैंने ही नहीं, कृष्णा ने भी और हमारे ड्राइवर साहब ने भी छिक करके पराठे खाए और मन ये कर रहा था कि और 1-2 पीस पराठे खा ले, पेट में जगह नहीं थी। हमने बाबा को धन्यवाद दिया कि बाबा तेरा करिश्मा कुछ अलग है, और हम वहाँ से चल दिए। अब हमें किलोमीटर की कोई कहानी नहीं थी। हमने वहाँ पूछा था तो उन्होंने बताया था कि 15 से 20 किलोमीटर के बीच में गांव आएगा, वहाँ पर एक बहुत प्यारा मंदिर है, धाम है, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। और उसके आगे भी आपको हर 10 किलोमीटर में गांव में मंदिर मिलेंगे, वहाँ रुक सकते हैं। हम लोग वहाँ से निकल गए, मौसम सुहाना था। 7-8 किलोमीटर निकलने के बाद हमें चाय पीने की इच्छा हुई। तो आपको बताता हूँ 15 किलोमीटर हमने दूरी तय कर ली, मगर एक चाय की दुकान, एक भी दुकान हमें रास्ते में नहीं मिली। तब हमने भगवान को, बाबा को ये शुक्रिया किया कि बाबा अगर उस समय गुड़ की डली माता जी नहीं डालती और अगर हम एक पराठा खा के चल देते तो आज शायद दिन में खाना नसीब नहीं होता। ये बात हमें नहीं मालूम थी, लेकिन बाबा को मालूम थी। और बाबा ने माता जी के हाथों से वो गुड़ की डली और वो प्यार भरे पराठे जो खिलाए, मतलब हमारे लिए अमृत का काम कर गए। क्योंकि दिन का भोजन हमें कहीं नहीं मिला, क्योंकि उस गांव के अंदर में एक भी दुकान हमें नहीं मिली। ये सोचते हुए बाबा का हम शुक्रिया अदा करते हुए करीब करीब 18-19 किलोमीटर पे उस मंदिर के पास पहुंच गए जहां हमें रात्रि विश्राम करना था। हमने वहां जा कर के पूछा तो उन्होंने कहा आइए, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से आइए मंदिर में। मंदिर में बहुत बड़ा प्रांगण था, उस मंदिर के अंदर में ही, और छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति थी। वहीं पर पूरा हॉल था, उसमें हमारा बिस्तर भी लगवा दिया। और मंदिर के पुजारी जी ने जो बाबा का प्रसाद बनाया वही प्रसाद हमें भी खिलाया। और वहाँ पर कुछ कीर्तन भजन के बच्चे बैठे हुए थे, वे ढोलक वगैरह ला रखे थे, वो ढोलक वगैरह ले आए और वो ढोलक के ऊपर हमने भी कुछ भजन गाए, कृष्णा ने भजन गाए और उन गांव वालों ने भी भजन गाए।
इस तरह करके रात को 10 बजे तक बाबा का गुणगान भी हम लोगों ने किया मिल करके। 10 बजे के बाद हम सोने चले गए। वो मंदिर भी इतना विशाल था, जितना बड़ा उस मंदिर का प्रांगण था और मंदिर की एरिया थी, उससे 4 गुना जगह उस मंदिर में खाली पड़ी हुई थी बाउंड्री के अंदर में, जहाँ कॉटेज वगैरह, बाथरूम वगैरह, किचन वगैरह सब बनी हुई थी। लेकिन हमें उस दिन बाबा के शरण में ही, प्रांगण में ही सोने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी यहीं सोते, आप भी आराम से अपना बिस्तर लगा लीजिए। तो इस तरह 42वें दिन की रात हमारी उस मंदिर में गुजरी, जो गांव का नाम तो हमें ध्यान नहीं है। कुरबरा से करीब करीब 20 किलोमीटर बाद हम 18-20 किलोमीटर हम चले थे। और लेकिन वो बार बार पराठे और गुड़ की याद आ रही थी कि अगर हमने वो पराठे और गुड़ न खाए होते तो दिन भर हमें भोजन नसीब न होता और सीधा रात को बाबा के यहाँ प्रसाद मिलता। तो बाबा जो करता है अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोच करके करता है, जो हमें पता नहीं होता है उसे सब पता होता है, और वही करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। इस तरह 42वें दिन की रात हमारी हनुमान जी के मंदिर में, पिपरिया ऐसे कुछ गांव का नाम था, उस गांव में हमारी गुजरी। और 43वें दिन की बात कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। जय जय श्री श्याम।